को यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है अपनी नौयत में बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब आप आ जाते हैं तो आपको जिन ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है ना, आप उन ऑब्जेक्शंस पे कैसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, आप उन ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको इन तमाम बातें जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आप सेशन के एंड तक बने रहेंगे और काफ़ी कुछ आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। और जो मैंने आप लोगों को कल सेशन दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सुना होगा और उसको फॉलो करने की कोशिश की होगी और ज़्यादातर लोगों ने फॉलो भी किया होगा। और मैं आज आप लोगों को लाइव जो है ना वो उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आप इस तरह से लोगों को डील कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि मैंने उसी मेथड से लोगों को डील किया है और लोग मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री हो चुके हैं, सारा कुछ हो जाता है। असल में बात क्या है कि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने, साफ कन्फर्म सी बात है। और मैंने कल क्लियर सी बात एक की थी कि हम यहाँ पे एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान है, ये जो हमारी एक मेटाफोर्स की टीम है, ये किसी अकेले बंदे की टीम है नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड है, इसमें कोई अकेला बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें कोई अकेला बंदा कामयाब हो जाए। तो आप लोग इस बात से मुतफिक भी हैं, फिर भी हमारा जो है ना वो हालात चेक कर लें कि हमारा 500 मेंबर्स का ओनली जो है ना वो रूम है और वो फुल नहीं है। बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए कि हमारा जो है ना वो सीखने का हमारे अंदर पैशन ही नहीं है, कि हम सीखना चाह ही नहीं रहे। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम यहाँ पे सरवाइव कैसे कर सकते हैं? हम सरवाइव यहाँ पे हरगिज नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे सरवाइव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमें सीखने की जरूरत है। देखिए, मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं कि जो बंदा सीखना छोड़ देता है ना, वो जीतना छोड़ देता है। अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो आप कभी भी किसी भी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो ये कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। अगर आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप यहाँ पे सरवाइव बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हु इज नेटवर्कर, कि नेटवर्कर होता कौन है, कौन होता है नेटवर्कर। क्या आया कि हम नेटवर्कर हैं, क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं जो नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए? अगर हैं तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कभी भी कामयाब हो सकते, माजरत के साथ। अगर नहीं है तो आप अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करें। अगर डेवलप नहीं करेंगे तो फिर साफ जाहिर सी बात है कि हम फिर हमारा रोना धोना ही होगा, अपने अपलाइन को बददुआएं देंगे कि हमारा अपलाइन ठीक नहीं था, सिस्टम ठीक नहीं है, हजार फिर हमारे इश्यूज बन जाते हैं। अगर हम नेटवर्कर हैं, खुद के साथ सीरियस हैं, लाइफ के साथ सीरियस हैं, वाकई लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो इन बातों को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्कर क्या होता है। नेटवर्कर दरअसल कौन है नेटवर्क। क्या आया कि हम नेटवर्कर हैं, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो क्वालिटी होती है नेटवर्कर की, वो ये है कि जो भी बंदा उसके साथ जुड़ता है ना, उसको लगता है कि ये उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना? देखिए ना, कोई भी बंदा जब आपके साथ बात करे ना, उसको लगना चाहिए कि इससे मैं बात करूंगा ना तो मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है ना? अगर मैं देखिए ना, नेटवर्कर कौन होता है कि कोई भी बंदा आपके पास आता है ना, मैंने आपको कल भी बताया कि कोई भी बंदा आपका नंबर तब सेव करेगा जब उसको लगेगा कि इसका नंबर सेव करने से मुझे बेनिफिट होगा, तभी वो बंदा आपका नंबर सेव करेगा। सेम उसी तरीके से कोई भी बंदा आपसे कनेक्टेड तब होगा जब उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए बेनिफिशियल है, तभी वो बंदा आपके साथ कनेक्टेड होगा। नंबर 2 पे क्या आता है कि आपके रिलेशन जो है ना वो हर बंदे के साथ स्ट्रांग होने चाहिए। एक नेटवर्कर जो होता है उसके रिलेशन जो होता है ना अपने डाउनलाइनर के साथ, अपने अपलाइनर के साथ, टीम मेंबर के साथ एक स्ट्रांग रिलेशन होता है। अगर हम यहाँ पे एज अ फैमिली काम नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ पे कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अकेला बंदा आप लोगों को पता है कि कुछ भी नहीं होता। वन पावर आर्मी, वन मैन आर्मी, ये बहुत ही गलत बात है, गलत कंसेप्ट होता है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अगर हम मिल के काम करेंगे तो फिर ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट होता है ना नेटवर्कर का,
मैं उस बंदे को नेटवर्कर ही नहीं मानता। ठीक है ना, मैं देखिए ना, आप नेटवर्कर तब बनेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया कि अगर कोई भी बंदा जो मुझसे कॉल पे बात कर लेना, वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करता ही करता है। देर सवेर हो जाती है, टाइम ड्यूरेशन, किसी बंदे के पास पेमेंट का इश्यू हो सकता है, 1000 सिचुएशंस बन जाती हैं, लेकिन वो बंदा ज्वाइन लाजमी करता है। ठीक है ना, आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर जब तक ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं ना होगा, आप नेटवर्कर नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? वो नॉलेज से होगा। आपके अंदर जब नॉलेज की कमी है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हरगिज नहीं आएगा। ठीक है ना, अपना नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज आपसे आएगा, आपके पास आएगा ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने से। हमारे बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें आपको मुकम्मल सिस्टम के बारे में बताया जाता है। आप जब यहाँ पे आते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग सेशन, लर्निंग सेशन होते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को डील कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप जो ना सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, फिजिकली मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तमाम बातें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। नेटवर्कर कौन होता है? आप किसी भी आप अपने घर में बैठ के ना, अपने घर में बैठ के कोई बंदा आपके साथ सेलफोन पे बात कर रहा है, अगर उसके होशो आवाज अगर आपके कंट्रोल में है, तो यू आर नेटवर्कर। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा डिवेलप करें। जब तक आप खुद को डेवलप नहीं ना करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो बंदा सीखना छोड़ देता है ना, वो जीतना छोड़ देता है। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो आप जीत कभी भी नहीं सकते। ठीक है ना, आप नेटवर्कर तब बनेंगे जब आप अपने घर में बैठे हैं, और जो बंदा आपसे बहुत ज्यादा दूर बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा दूर बात कर रहे हैं, वो अपने घर में बैठा है, आप अपने घर में बैठे हैं, और आपके उसके जो होशो आवाज है ना, वो आपके कंट्रोल में है, तो यू आर अ नेटवर्कर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे ना, तो फिर अपने आप को डेवलप करें, अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करें, जिनके जरिए आप इन बातों को जो है ना वो पिक कर सकते हैं, इन बातों पे आप जो है ना वो पूरा उतर सकते हैं। ठीक है ना, अपने आप जो है ना इन बातों अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक है ना, अपना नॉलेज जो है ना वो बढ़ाएं, सिस्टम के बारे में रिसर्च करें कि सिस्टम दरअसल हमारा जो मेटाफोर्स है, ये किस तरह का सिस्टम है। जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। खुद रिसर्च करें। देखिए ना, जो बातें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप उनको 100 का 100% फॉलो ना किया करें। कुछ अपने पास से ना सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ फॉलो अप पे लगे रहेंगे, कॉपी करेंगे, तो कॉपी से तो कुछ नहीं बनता। ठीक है ना, सेल्फ मेड बने ना, सेल्फ मेड, अपने आप से ग्रो करें। खुद ग्रो करेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अपनी नौयत में बहुत ही ज्यादा खास होगा। तो मैं सबसे पहले आपके साथ जो है ना वो रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, कि मैं जो चाह रहा था कि मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह से लोगों को डील करता हूं, मेरे साथ लोग किस तरह से ज्वाइन करते हैं। मैं वैसे बातें नहीं कर रहा था, मैं आज आपको लाइव जो है ना वो बताऊंगा। और सर, मेरी स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो चुकी है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें। ओके सर, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ आप लोगों को, और मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितनी देर में एक मेंबर को डील किया है, और वो मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी भी हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं होती लोगों की, हर वक्त बहुत ज्यादा लीड पड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर का ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है, आई नीड ऑनलाइन वर्क। ठीक हो गया ना। देखिए, आप लोगों को अप्रोच करना ये एक अलग बात है। लोग आपको अप्रोच करें, आपको जो ना वो रीच करें, उनको डील करने का एक अलग अंदाज है। आप लोगों को रीच करते हैं, उसका एक अलग अंदाज होता है। अगर कोई बंदा आपको रीच करता है, तो उसकी नीड है। अब जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको नीड है या नहीं है। जब आपको कोई बंदा अप्रोच कर रहा है ना, तो फिर ये कन्फर्म सी बात है कि उस बंदे की नीड है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आया कि आप उसको डील कर पाते हैं या नहीं, क्या आया कि आप उसके जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतर पाते हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके सामने लाइव बता रहा हूं कि 12:31 पे रात को मुझे मैसेज आया था, और मैंने आज उसको रिप्लाई किया। टुडे मैंने 11:01 पे उसको एक वॉइस नोट सेंड किया है, उसमें उसने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद मैंने उससे नंबर अपना सेव करवा लिया है। उसके बाद मैंने उससे कुछ बातें की हैं जो मैंने कल आपको बताई थी। सेम वही मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है। यूज करने के बाद मैंने उसको हमारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, उसने कहा जी मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया ना, इतना सा काम है।
इतना सा सिर्फ काम है, इसमें कोई मुश्किल हुई आपके पास? कोई मुश्किल बात है? लोगों ने बिला वजह नेटवर्क मार्केटिंग को सर पे चढ़ाया हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा ना। देखें, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं ना तो दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं ना करते तो दुनिया आप पे ट्रस्ट हरगिज नहीं करेगी। ये बात लिख लें। पहले आपको अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, तभी लोग आप पे एतमाद करेंगे, अदरवाइज किसी ने आप पे एतमाद नहीं करना। आज अगर आपको एतमाद हो गया ना खुद पे कि मैं 1 साल बाद यहाँ पे एक मिलियनर बिलियनर लीडर बनूंगा, तो इंशाल्लाह दुनिया भी आपको मानेगी कि ये वाकई बन सकता है। लेकिन आपका मजाक स्टार्ट में उड़ाया जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे तस्लीम कर लिया, ये बंदा कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब बंदा लोगों की तवक्कुआत से बढ़ के कुछ करता है ना, तो लोग उसको कहते हैं ये पागल है। लेकिन जब वो काम कर देते हैं ना, आप कर देते हैं वो काम, तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना। देखें, जो बंदा किसी भी एक कामयाबी को हासिल करने के लिए जब चलता है ना, इंसान तो अकेला होता है। इंसान के साथ लोग तब आते हैं जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेस के रास्ते पे चलने के लिए ना बंदा अकेला ही होता है। इंसान आया है अकेला है, जाएगा अकेला ही जाएगा। जो यहाँ पे जब आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपके पास हैं, आपके साथ हैं, सभी कुछ है। लेकिन जब आप आज ही नाकाम हो जाएं तो नाकामी का सामना आपने अकेले नहीं करना है। कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो उसने कहा जी मैंने जुड़ना है, मैंने आपके साथ जो है ना वो काम करना है। ठीक हो गया ना। मैंने उसको जो ट्रस्ट वैलेट एप्लीकेशन थी, उसने जो है ना वो बना लिया अपना अकाउंट। अभी वो पेमेंट जो है ना वो करेंगे, उसके बाद ज्वाइन नहीं हुआ। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई मुश्किल हुई। लेकिन आप अपने आप पे अगर आपको कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 मिनट का जो ना वो कॉल हुई है मेरी इसके साथ, सिर्फ 10 मिनट। और ये मैम है, ये रेडी हो चुकी है कि मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। आप पेमेंट भी करेंगी, सारा कुछ हो जाएगा। मैं आपके सामने लाइव जो है ना वो आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा। मैंने आपके साथ कल मेथड शेयर किया और आज मैंने उसका आपको रिजल्ट लाइव दिखा दिया कि मैं कितना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 11:01 पे इसके साथ मेरी बात शुरू हुई है और 1:34 पे बंदा डील हो गया, डन हो गया। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा ही टाइम लगता है। लेकिन अगर आप खुद के साथ सीरियस हैं तो तभी बात बनेगी। अगर आप खुद के साथ सीरियस नहीं है, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, तो भाई माजरत के साथ आप लोगों को जितना मर्जी को सिखा दे, आप लोग कभी भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपना आज के सेशन की तरफ कि आज जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, मार्केटिंग में आप आ गए हैं, इस मार्केट में, इस फील्ड में आ गए हैं, मेटाफोर्स को आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं लोगों को डील करने में, उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको पिक करेंगे, इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर कर दिए जाएंगे। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो हमें फेस करने को मिलता है, आप लोगों को सभी को मिलता होगा, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सुनने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सुनने को मिलता है। देखें, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन सुनने को मिलता है। तो मैं एक बात मेरी आज लिख लें, कुछ लोग होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट का मजाक बनाते हैं। भाई किसी ने मजाक नहीं बनाना, किसी भी क्लाइंट का मजाक नहीं बनाना। आप उसका माइंडसेट बना चुके हैं ना अब तक, तो अब आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। ऐसा नहीं किसी का मजाक नहीं बनाना, भाई मजाक नहीं बनाना। बात को समझिएगा, सुनिएगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि किसी का मजाक आपने नहीं बनाना। आप उसका एक प्रोफेशनल लीडर, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन के उसका अगर आप आंसर करते हैं ना, तो आपके साथ वो बंदा 100% ज्वाइन करेगा। मैं आज आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? आपने इसका आंसर कैसे करना है, मैं आपका भाई आपको बताने जा रहा है। आपने इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको 100 का 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बात क्या है, आप इसको फॉलो करें। अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, आके ये कहता है कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसका आंसर किस तरह से करता हूँ, सुनिएगा। मैं उसका आंसर करता हूँ कि सर देखें, मैटर नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। मैटर नहीं करता कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। मैटर ये करता है कि आया कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या नहीं, कि आप क्या आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो या तो बेरोजगार हैं या 20 से 30 हजार की जॉब कर रहे हैं और बामुश्किल तरीके से अपने अखराजात को पूरा कर रहे हैं, और उनकी फैमिली भी उनसे खुश नहीं है।
और दूसरी जानब 10% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और घर बैठे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और उनकी फैमिली भी उनसे खुश है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आया कि आप 90% लोगों में शुमार होना चाहते हैं या 10% लोगों में। ऑब्वियसली हर बंदा ये चाहता है कि मैं एक लग्जरी लाइफ गुजारूं। तो प्यारे भाई, अब ये डिसीजन आप पे है, अब आप डिसीजन करें क्या आया कि आप कौन सी लाइफ गुजारना चाहते हैं। देखिए सर, आपका लगाया हुआ यहाँ पे एक पैसा भी जाया नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहले ही मंथ में आप 30 से 40 हजार कमा जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन काम आपको मेरी मर्जी से करना होगा। आप देखिए ना, आप लोग गारंटी नहीं देते, मैं हर बात पे गारंटी देता हूँ। अगर आप गारंटी देंगे तो बंदा आपके साथ गारंटी दे रहा हूँ ज्वाइन करेगा। लोग, पाकिस्तानी यूथ जो है ना, वो गारंटी मांगती है और आप लोगों को पता है कि ये सिस्टम गारंटी शुदा है। ये सिस्टम भागने वाला नहीं है। अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, जो कुछ आपने खुद सीखा है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो आपके साथ प्रोस्पेक्ट जुड़ रहा है, जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ रहा है, जो आपका टीम मेंबर आपका, देखिए ना, जो हमारी यहाँ पे टीम है, ये आपकी फैमिली है। जो आपका फैमिली मेंबर बन रहा है कि आप जो आपने खुद सीखा, क्या उसको सिखा नहीं सकते? सिखा सकते हैं भाई, सिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप उसका आंसर करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इस बात को आपने फॉलो और पिक करना है और उसको इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, आपके पास क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब इसका आंसर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर काम करेंगे ना, तो आपके पास ना तो लीड्स की कमी आएगी। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको लीड्स कैसे लेके आनी है, लोग खुद आपको रीच करेंगे, लोग आपको रीच भी करेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों के मैं आप लोगों से सिर्फ यही चाहता हूँ, सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारा हाल फुल होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आपका अपना टाइम देता हूँ ना, तो आप लोगों को बेनिफिट भी होना चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा और आपके पास लोगों की कमी नहीं आएगी, कभी भी कमी नहीं आएगी। आपके पास लीड्स पड़ी ही रहेगी, आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं होनी। ये कन्फर्म सी बात है। अगर मेरी खत्म नहीं ना होती, तो उसी मेथड को अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपकी भी लीड खत्म है नहीं होगी। मैं अगर आपको अपने बारे में बता दूं, तो मैं जब इस सिस्टम में आया था, तो बहुत सारे लोगों ने बातें भी की। तो कहा, लोगों ने मुझे कहा कि आपसे नहीं होना, आपसे नहीं होना। जो बंदा यहाँ पे अपने घर वालों से बात करने से डरता है, वो बंदा बड़ा लोगों के सामने बात कर लेगा। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे। ये किसकी पावर है? ये नेटवर्किंग की पावर है भाई। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है ना, तो दुनिया पे ट्रस्ट करेगी। मेरे साथ मेरे जानने वाले नहीं ज्वाइन किया उन लोगों ने, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और इसी सोशल मीडिया से नेटवर्क बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क बनाया है और आप भी बना सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, मैं कोई आसमानी मखलूक में से नहीं हूँ, बल्कि आप जैसा ही इंसान हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में कोई कमी नहीं है, ठीक हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब आपने इसका किस तरह से आंसर करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कहना है कि जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाजमी नहीं है कि अभी आपके पास पैसे हों और आप मेरे साथ अभी ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। अभी आपके पास पैसे हों और अभी मेरे साथ आप ज्वाइन कर लें इस बिजनेस को। जिस वक्त सर मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था ना, तो मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान था। मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे, मेरा भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन हमेशा से एक सोच थी कि मैंने कुछ बड़ा करना है। इस ट्रेनिंग सेशन को मैंने अटेंड किया और मेरा खून गर्मा सा गया। मैंने कहा कि सर इस बिजनेस को करना ही करना है, करना ही करना है। जब इंसान किसी काम को करने की ठान लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारे रास्ते जो है ना वो निकाल देता है। तो सर देखें अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं से ये फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं भी घर बैठे कमाऊं, तो सर आपको कहीं ना कहीं से ये अमाउंट अरेंज करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से ये आपको अमाउंट अरेंज करनी चाहिए। इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है और मैं आपको आज गारंटी देता हूँ, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इस स्टेप को अगर आप लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि पहले मंथ की आपकी इनकम इतनी अच्छी होगी कि आप वाकई कहेंगे कि किसी सर ने मेरे साथ अच्छा किया, इस सिस्टम को ज्वाइन करवाया और आज मैं अगर कमा रहा हूं तो आप में कोई कमी नहीं है, आप भी कमा सकते हैं। अगले बंदे को जब आप ये कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो वो बंदा कहता है कि यार ये बंदा अगर कर रहा है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना। सारे इंसान एक जैसे ही हैं,
लेकिन अगर कोई बंदा करेगा तो फिर वो कर ही सकता है। अगर खुद पे ट्रस्ट उसको आ गया ना, अगर आप उसको ट्रस्ट दिलवा गए ना, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, बड़े लेवल से भी करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पैसा इन्वेस्ट करना ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी बंदे से पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं, उसको टीम मेंबर बना सकते हैं, लेकिन आप उसको आया के लीड कर रहे हैं क्या? देखिए ना, मैं आपको एक बात पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ कि बाय बर्थ कोई भी बंदा लीडर पैदा नहीं होता। बाय बर्थ कोई भी लीडर नहीं है, बाय बर्थ कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, बाय बर्थ कोई भी नेटवर्कर नहीं है, ठीक है ना। इंसान पैदा हुआ वो बिजनेसमैन नहीं है, इंसान पैदा हुआ वो नेटवर्कर नहीं है। जो उसका एनवायरनमेंट है ना, वही उसको नेटवर्कर बनाता है, वही उसको बिजनेसमैन बनाता है, जो उसका माहौल है। हम यहाँ पे एज अ लर्निंग, एक लर्निंग एटीट्यूड लेके जब यहाँ पे आप आते हैं ना, कुछ सीखने के लिए आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए नेसेसरी एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इस एनवायरनमेंट से फायदा उठाते हैं ना, तो आप इस फील्ड के बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में या नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। अब मैं 2 क्वेश्चन जो है ना वो आपके आंसर क्लियर कर चुका हूँ कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भी, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मेरी जगह आप पैसे लगा दें, ये बहुत ज्यादा लोगों को क्वेश्चन आता है। और इसका आंसर इंसान को, एक नेटवर्कर जो न्यू इस फील्ड में आता है ना, उसको जो है ना ये क्वेश्चन, ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑब्जेक्शन है, इस बंदे को बेबस कर देता है, उसको लाजवाब कर देता है। अब इसका आंसर मैं किस तरह से करता हूँ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा, समझिएगा। मेरी जगह आप पैसे लगा दें, इसका मैं आंसर करता हूँ कि पहली बात तो ये है सर कि बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्ट खुद करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्ट खुद करना पड़ता है। सर आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था ना, तो बिल्कुल यही हुआ था कि मैंने भी अपने अपलाइन से यही सवाल किया। बात को समझिएगा, सुनिएगा और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए सर, आप जानते हैं कि जिस टाइम मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो क्या हुआ था कि बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने अपने अपलाइन से किया था। तो मेरे अपलाइन ने मुझे ना बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात उसने की थी, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। उसने मुझे कहा था कि सर देखें, क्या आप कभी किसी दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा हो कि आप ये सूट मुझे दे दें और मैं ये पहन कर पुराना करके आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि मैं किसी दुकानदार के पास जाऊं और उससे सूट भी ले लूं या उससे कुछ भी प्रोडक्ट ले लूं और उसको कह दूं कि मैं जो है इसको यूज करने के बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो उसने कहा कि जब आप कपड़े पहनने के लिए पैसे दे सकते हैं, तो यहाँ तो जो सवाल है ना, ये आपकी जिंदगी का है। यहाँ तो आपकी जिंदगी सवर रही है। क्या आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहते? क्या आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते? तो मैंने कहा कि यार, बात में तो दम है ना, बात में दम है। अगर आप ये किसी भी मेंबर को बात करते हैं ना, आपने अपना हक भी अदा कर दिया है बात करने का, ठीक है ना। आप देखें ना, आप उसको जो है ना वो एक जॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल मेथड से एक बात कर रहे हैं, तो वो बंदा आपकी बात का बुरा भी नहीं मनाएगा, ठीक है ना। वो आपकी बात का बुरा हरगिज नहीं मनाएगा। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो लाजमी ये स्टेप लें और सिस्टम को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहाँ पे बड़ा पैसा कमाएंगे। और ये बात अगर आप करते हैं ना, तो वो बंदा इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपके साथ भी ज्वाइन करेगा। बट जरूरत क्या है, जरूरत किस बात की है कि आप इसको फॉलो करें। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा और बहुत ही ज्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है, वो ऑब्जेक्शन ये आता है कि सर मुझसे टीम नहीं बनती, मुझसे सर टीम नहीं बनती। अब ये बहुत ज्यादा लोग आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उसको बिजनेस प्लान दिखाते हैं। बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जब वो बंदा आपके पास आता है, रेडी हो जाता है, यार मैं ये पैसे लगा लूंगा। बंदे, पाकिस्तानी यूथ क्या कहती है, पाकिस्तानी यूथ ये कहती है कि यार मुझसे काम नहीं होगा, मैंने मेहनत कोई नहीं करनी, मैंने यहाँ पे मेहनत नहीं करनी। देखिए इंसान, यहाँ जो पाकिस्तानी यूथ है, या खास तौर पे ये कहती है कि मेरे साथ तो काफी ज्यादा जो है ना वो फॉरेन कंट्री के लोग बात काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं, उनके पास जब भी टाइम होता है वो काम करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी यूथ है, उनको सपोर्ट की जाए, सारा कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते।
ठीक है ना। आपने क्या कहना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह से उसका देखे ना। ये बंदा आपसे वही आके कहेगा कि मुझसे टीम नहीं बनती जो बंदा पहले ये काम कर चुका है, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर चुका है, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका है, वही बंदा आपसे आके ये कहेगा कि सर मुझसे टीम नहीं बनती। सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि सर क्या आपने पहले ये काम किया है, वो कहेगा कि जी किया है। अब आपने उस तरह, अगर साफ जाहिर है अगर वो बंदा ही आपसे कहेगा ना कि मुझसे टीम नहीं बनती, जो जिसने ये पहले काम किया है, जिसने पहले टीम बनाई है, वही आपके साथ ये कहेगा। अब आपने उसका किस तरह से आंसर करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सर आपने उससे कहना है कि सर आपने पहले कोई काम किया है, वो कहेगा जी किया है। अब आपने कहना है कि तो सर मुझे बताइएगा कि आपको वहां पर मेंटोरशिप स्किल्स प्रोवाइड की गई हैं, मेंटोरशिप स्किल्स वहां पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। वो कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी बंदे को मेंटोरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जाती है ना, उनके जो मेंटोर्स होते हैं, वो जो वहां के लीडर्स होते हैं, जो वहां पे कामयाब बन के बैठे होते हैं, अगर वो उन लोगों को डाटा प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे कामयाब हुए हैं, उन्हीं मेथड्स को आप फॉलो करके यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, तो हर बंदा टीम बना सकता है, बशर्ते कि वो काम करने वाला हो। ठीक है ना। देखिए सर आपने उसे कहना कि मसला सिस्टम का नहीं है सर, मसला उस बंदे का है जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है। मसला उस बंदे के साथ, उस बंदे का है जिसने आपके साथ, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया। तो सर आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से तालीम हासिल की। हर बंदा यहाँ पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही हमें मिलते हैं, चाहे कोई मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी की मतलब इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएट है, कुछ भी है। तो अगर आपने तालीम हासिल की, अगर आपको पता होता कि आपको नौकरी नहीं मिलनी, तो क्या आप तालीम हासिल करते? साफ ज़ाहिर है हर बंदा यहाँ पे तालीम हासिल किस लिए कर रहा है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं यहाँ पे जो भी काम करेंगे ना, जो भी हम जितनी भी हम क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। साफ कन्फर्म सी बात है, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम भी यहाँ पे पैसे के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक अच्छा, मेरी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे, हम यहाँ पे कुछ पैसा अर्न करने के काबिल बन जाए, हमारी लाइफ अच्छी गुजरे। अगर कोई बंदा तालीम हासिल कर रहा है, क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है, साफ जाहिर सी बात है कि वो जॉब के लिए कर रहा है। ठीक है ना। वो जॉब के लिए तालीम हासिल कर रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि बंदा तालीम भी हासिल कर रहा है और उसको जरूरत नहीं है पैसे की। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको पैसे की जरूरत ना हो, चाहे मेल है फीमेल है, बच्चा पैदा होने से मरने तक, बूढ़ा होके मरने तक, हर बंदे को पैसे की जरूरत है, हर बंदे को पैसे की जरूरत है, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी जिनसे तल्लुक रखने वाला एक जानदार है ना, तो उसको पैसे की जरूरत है भाई, बिल्कुल है। ठीक है ना। लेकिन लाखों रुपए डिग्रियों पर लगाते हैं, ठीक है ना, लाखों रुपए लोग डिग्रियों पे लगा देते हैं, लेकिन हमें डॉक्टरी जॉब नहीं मिलती। ठीक है ना। अगर हमें इस बात का पता हो ना कि हमें जॉब नहीं मिलनी, तो कोई भी बंदा 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी हम लाजमी समझ के ना, अब हमें पता भी है कि हमें जॉब नहीं मिलनी, बहुत मुश्किल सी बात है, पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि हमारे तालीमी इदारे जो है ना वो भरे पड़े हैं, लोगों से, स्टूडेंट से भरे पड़े हैं। ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं, लाजमी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको देखिए ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे हाथ में क्या है कि हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट देना है ना वो अल्लाह पाक की जात ने देना है सर। उसका जो रिजल्ट हमें मिलना है ना वो अल्लाह पाक की जात हमें रिजल्ट देगी। इसके अलावा हमारे हाथ में जो है वो हम आपको जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो काम है वो हमने यहाँ पे मेहनत करनी है। अगर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं ना तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं ना, और यहाँ पर तो आपको टीच एंड ट्रेन भी किया जा रहा है, मुकम्मल ए टू जी आपको यहाँ पे हम गाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जो हमारे मेंटोर्स हैं वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें आपको समझा रहे हैं जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी, किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगी, किसी स्कूल में नहीं मिलेंगी, चाहे आप जितने मर्जी महंगे स्कूल में पढ़ लें, सीख लें, आपको ऐसी ऐसी बातें हमारे मेंटोर्स आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हट बीती बात आपको बताई जाती है। ठीक है ना। हटबीती बात कौन सी होती है? वो बात जो मैं इस एक सफर तय करके 7-8 मंथ का जो मेरा सफर है वो तय करके आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि मैंने किन किन मुश्किलात का, किन किन डिफिकल्टीज का, स्ट्रगल का मैंने सामना किया है, वो मैं आपका आज के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उनका सोल्यूशन जो मैंने यूज किया वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। जो अभी न्यू सिस्टम का हिस्सा बने, अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो वो आने वाले लोगों को सिखाएंगे। एक जो है ना वो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा, हम एक दूसरे को सिखाते चले जाएंगे। देखिए ना, आप एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपने जो जितने भी उनके जो 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 बंदा ना अपने एक किसी लीडर को चुने, उसको मेंटोर माने और उसको फॉलो करे, वो यहाँ पे कामयाब हो जाए। ठीक हो गया ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और मेरी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं ना, तो आप यहाँ पे 100 का 100% कामयाब होंगे। आपकी यहाँ पे टीम भी बनेगी और आपका लगाया हुआ यहाँ पे 1 रुपया भी जाया नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप किसी को गारंटी देते हैं ना, तो फिर वो बंदा आपके साथ 100 का 100% ज्वाइन करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना वो ये सामना करना पड़ता है कि सर मेटाफोर्स हलाल है या हराम है। ये बहुत ही ज्यादा लोग क्वेश्चन सुनने को मिलता है। तो इसका आंसर मैं किस तरह से करता हूँ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो बंदा मेरे से ये क्वेश्चन करता है ना कि सर मेटाफोर्स हराम है, तो मैं उसको बताता हूँ कि प्यारे भाई आप मुझे, मैं उसके साथ ना काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। अब काउंटर क्वेश्चन जो है ना वो मैं कैसे करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि प्यारे भाई मुझे ये बता दें कि मेटाफोर्स हराम कैसे है, तो मैं चले मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हमें हलाल कमाना चाहिए ना कि हराम, हमें हलाल कमाना चाहिए। चले प्यारे भी, अगर आपका नॉलेज ज्यादा है, मुझसे आप बेहतर जानते हैं, तो मुझे ये बता दें कि ये हराम कैसे है। चले मैं भी इसको छोड़ देता हूँ, आज स्किप कर देता हूँ। अब आगे कैसे बढ़ता है वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ बंदे तो यहाँ से उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो कहते हैं कि चले प्यारे भी मुझे बता दें कि अगर ये हलाल है तो हमें किस तरह से हलाल है, वो भी मैं आपको बताता चलो। देखिए यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो आप लोगों के सामने ही है, यहाँ पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारा जो दीन इस्लाम है, इसमें क्या क्या बातें जो है ना वो मुनाफी हैं, क्या क्या बातें हमें रोकी गई हैं। कारोबार अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें मुनाफी हैं, वो ये है कि ये बिजनेस में सूद पूरी नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी बंदे को धोखा दे के ज्वाइन नहीं करवा सकते। अगर यहाँ पे हमारे बिजनेस में किसी किस्म की कोई भी मुनाफी चीज नहीं है जो हमारे दीन इस्लाम ने रोकी हो ना, ऐसी कोई भी चीज हमारे बिजनेस में नहीं है। अब ये आप लोगों की डीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किसी बंदे को किस तरह से गाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी बंदे को नॉन वर्किंग के लिए लेके आ रहे हैं ना, तो फिर भी आप खुद के जिम्मेदार खुद हैं। आप किसी भी बंदे को गलत गाइड करके सिस्टम में ना लेके आए। अगर कोई बंदे आपके साथ नहीं जुड़ रहा तो ना जुड़े, कोई मसला नहीं है। लोग बहुत हैं। मैंने आप कल भी आपको मिसाल दी उसामा बिन लादेन की, कि वो बंदा अगर 10,000 बंदों की टीम बना सकता है, तो क्या आया कि आपको 10 लोग नहीं मिलेंगे, 20 लोग नहीं मिलेंगे जो एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, जो आपके साथ काम करें और खुद भी कामयाब और आपको भी कामयाब कर दें। बिल्कुल मिल सकते हैं, बट डिपेंड करता है क्या कि आप उनको ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं होगी। वल्लैसल इंसाना इल्ला मासा, हमारे कुरान पाक में ये बात क्लियरली बताई गई है कि जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। देर सवेर हो जाती है भाई, देर सवेर हो जाती है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका ट्रस्ट मैटर करता है। आपको अपने आप पे एतमाद कितना है। आपको खुद पे जब एतमाद होगा ना, तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को बाकी बातें तो आपको पता ही है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकता। वो बातें आपके साथ डेली बेस पे जो है ना वो डिस्कस की जाती है हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। लेकिन जो मेन 5 जो ऑब्जेक्शंस थे ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मेटाफोर्स क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी जगह आप पैसे लगा दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेशन को फॉलो करते हैं ना, तो ये बंदा जो भी बंदा आपके साथ ये क्वेश्चन करेगा ना, अगर आप उसका इस मेथड के साथ आंसर करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझे मिल रहा है ना, तो आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे यहाँ तक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मेरा और आपका साथ यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस सेशन का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस सेशन का फीडबैक लाजमी दें ताकि हम अपने सेशन को मजीद जो है ना वो इम्प्रूव कर सके। ओके सर, जज़ाकल्लाह। फीडबैक के लिए मैं कमेंट बॉक्स ओपन करता हूं, आप लोग अपने फीडबैक यहाँ पे दे दें। जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ओके ओके, सब लीडर से दरख्वास्त है हमें अपने दुआओं में याद रखें, और कोशिश कीजिए कि जितने भी डेली बेस पे आप लोगों को सेशन दिए जाते हैं
3 बजे का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो 3 बजे का सेशन रेगुलर आप लोग हफ्ता 2 हफ्ते रेगुलर आप लोग अटेंड कर दे। जितने भी आप लोगों के मसले मसाइल है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Recording stopped.